खबर पर यातिन की राय लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको खबर बता दें कि दरअसल जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग की गई है 21 अगस्त यानी कि सोमवार को जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग होगी। इस पर किस तरीके से लिस्टिंग की उम्मीद की जा रही है, ये जानने के लिए एक बार फिर चलते हैं यातिन के पास। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दरअसल जियो फाइनेंशियल की जो लिस्टिंग है यहाँ पर डीमर्जर होकर ये बनी थी जियो फाइनेंस आरआईएल से, और अब इसकी लिस्टिंग हुई है। और इस लिस्टिंग पर किस तरीके की डिटेल्स हैं ये जानने के लिए हम चलेंगे यतिन के पास। यतिन, बताएं जरा, जिस तरीके की उम्मीद की जा रही थी क्या वैसा ही कुछ दिखाई दे रहा है? कहीं ना कहीं ये जो हॉल्ट पीरियड था और जो वेटिंग पीरियड था वो खत्म हो चला है। मंडे यानी अगस्त 21 को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की लिस्टिंग हो जाएगी। अगर आपको याद है तो 1:1 के रेशियो में रिलायंस इंडस्ट्रीज से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का डीमर्जर हुआ था। लगभग 35 लाख शेयर होल्डर्स के बलबूते पे ये कंपनी एस्टैब्लिश होती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो ये ऐसी एनबीएफसी रहेगी बजाज फाइनेंस के बाद जो मार्केट कैप वाइज सबसे लार्ज कंपनीज में से एक रहेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली चेयरमैन साहब ने अपनी स्पीच में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में ये कहा था कि डिजिटली और डेमोक्रेटिकली जो इंडिया में लेंडिंग प्रोसेस है और एनबीएफसी जो सेवाएं हैं उनका लुफ्त जो है वो कस्टमर्स उठा पाएंगे। डिजिटली फोकस किया जाएगा कस्टमर लेंडिंग के ऊपर। रिसेंटली अगर आप देखें तो ब्लैक रॉक के साथ एएमसी बिजनेस के लिए टाई अप का अनाउंसमेंट किया गया, यानी म्यूचुअल फंड का जो कारोबार है इसके अंदर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैक रॉक का लगभग $150 मिलियन के आसपास का इनिशियल निवेश रहेगा। तो चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, इंश्योरेंस हो, कस्टमर लेंडिंग हो, होम लोन्स हो, काफ़ी सारी सुविधाएं शायद जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अपने कस्टमर्स तक पहुंचा पाएगा। और क्योंकि लिस्ट हो जाएगा तो जो बिजनेस स्ट्रैटेजी है, जो बिजनेस प्लान है, वो कहीं ना कहीं आपको बाहर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। जैसे कि मैंने पहले कहा 262 रुपीज़ के आसपास की प्राइस डिस्कवरी आपको डीमर्जर वाले दिन दिखाई पड़ी थी। तो सोमवार को देखते हैं कैसी रहेगी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की लिस्टिंग।